हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स के अंदर। तो अगर आप प्रीमियो देख रहे हो तो सबसे पहले कुछ टाइम लेके बैठना, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। एंड बाय लंबा आई मीन सम 1 आवर टाइम लेके बैठना। एक्सैक्ट आइडिया नहीं मुझे कितना होगा, बट हाँ, 1 घंटा लेके बैठोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। सो अब तक हमने काफ़ी चीज़ें सीखी है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स के अंदर। हम सी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले हमने कंपाइलर इंस्टॉल करा है और आईडी इंस्टॉल करा सी और सी प्लस प्लस का। कंपाइलर अपना मेन शेडब्ल्यू है, जिसके अंदर हम जीसीसी और जी प्लस प्लस यूज करते हैं, जो कि एक्चुअली स्टैंडर्ड कंपाइलर्स होते हैं। एंड हमने उसके बाद सीखा डेटा टाइप्स और बाइनरी वैल्यूज के बारे में। फिर हमने सीखा ऑपरेटर्स के बारे में, और उसके बाद हमने कंट्रोल फ्लो के बारे में सीखा, जहाँ पे हमने सीखा कि कोड में कैसे शर्तें लगाई जाती है, कोड में कैसे दोहराया जाता है, और कोड को कैसे सुंदर बनाया जाता है, मेनली अच्छा बनाया जाता है। यू कैन से मोर रीडेबल, इजी टू एडिट। तो अब हम देखेंगे आज अरेज के बारे में, कोड में मल्टीपल वैल्यू ऑफ स्ट्रीम टाइप्स कैसे स्टोर करते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे अब तक के प्रोजेक्ट्स कैलकुलेटर के बारे में। तो यहाँ पे हमने वो कैलकुलेटर जो हमने कंडीशंस के बाद आपको दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। तो एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कैलकुलेटर एक बार रन करेगा, ऑपरेंट्स ऑपरेंट मांगेगा और ऑपरेटर्स मांगेगा। यहाँ पे इसने ले लिया ऑपरेटर सबसे पहले, तो फिर यहाँ पे ये ले लेगा ऑपरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर है और 4 ही ऑपरेशंस है, और सभी ऑपरेशंस के पास दो दो ऑपरेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे कोई कंडीशंस की चिंता नहीं करनी है अपने को, 2 नंबर्स लेना है और एक ऑपरेटर लेना है, और जो भी ऑपरेटर हो उस हिसाब से अपना काम करना है। इसका डाउन साइड सिंपल है, एक ही बार रन कर सकता है, बार बार एप्लीकेशन रन करो अगर आपको बार बार चलाना है तो। फिर कैलकुलेटर 2 हमने लूप के बाद बनाया था। अगर हम लूपिंग की बात करें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है, सॉरी एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया है जो क्यू एंटर करने तक चलता रहेगा। सिंपल लॉजिक, अगर हमें क्विट करना है तो हम क्यू एंटर करेंगे, वरना चलता ही रहेगा ये। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑपरेटर मांग लेंगे, और इसका कुछ 5 ऑपरेटर के पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और हम थोड़ा कॉस्मेटिक चेंज के लिए हम छोटा क्यू और बड़ा क्यू दोनों को एक साथ गिनेंगे, इसलिए हम यहाँ पे ये दोनों रख रहे हैं। इन दोनों का मिनिमम से हम कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक इफ ब्लॉक से ये पूरा होगा। फिर यहाँ पे हम बोल देंगे, अगर क्यू नहीं हुआ तो हम एंटर नंबर्स बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर क्यू है तो यूजर कोई नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं करेगा, उसे नंबर्स डालना एक्सपेक्ट नहीं करना है, उसे बस जाना है। यहाँ पे सिंपली डू वाइल यू नॉट गेट क्यू। फिर हमने लाइब्रेरीज के बारे में सीखा, तो यहाँ पे फंक्शंस और लाइब्रेरीज का यूज करके हमने कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस डिजाइन कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस बनाए हैं। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो डिफरेंस जो हम कॉमन यूज में बात करते हैं। 3 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, हमारा कॉमन आंसर होगा 2, कंपाइलर का आंसर होगा -2। तो हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। अगर ए बी से बड़ा है तो सिंपल लॉजिक a माइनस बी दो, अगर नहीं तो b माइनस ए दो। अगर दोनों एक साथ है तो ये केस 0 ही रिटर्न करेगा, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, और वही एब्सोल्यूट डिफरेंस हो जाता है। तो यार वो भी हैंडल हो जाता है अपने आप यहाँ पे। फिर a पावर b का हमने फंक्शन इंप्लीमेंट करा है। यहाँ पे फ्लोट देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये फ्लोट सिर्फ इसलिए क्योंकि कैलकुलेटर हमारा फ्लोट में इनपुट ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा %f फ्लोट a1 a2, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमने फ्लोट रखा है, और आके हम इसे इंट में कन्वर्ट कर ही रहे हैं। ये फंक्शन टोटली इंट में ही एक्सपेक्ट करता है। ए पावर बी के अंदर वो ए को भी इंट में मांगेगा और बी को भी इंट में ही मांगेगा। तो यहाँ पे हम टाइप कास्ट कर देंगे। ये टाइप कास्ट एक सिंपल लॉजिक होता है जो एक टाइप से दूसरे टाइप पे कन्वर्ट करता है चीज़ों को। अगर हम डायरेक्टली लिख देंगे इंट a1 इक्वल टू फ्लोट ए, मतलब ए यहाँ पे फ्लोट का वेरिएबल है और इंट जो है a1 जो है इंट का वेरिएबल है,
तो यहाँ पे ये हम इंट नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपल जीरो जीरो स्टोर होगा A1 में, और B1 में भी जीरो ही स्टोर होगा। तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ आंसर दे देगा, और 0 पावर 0 का ही आंसर देगा चाहे हम कुछ भी डालें। 0 पावर 0 फॉर केस ऑफ बी यहाँ पे 1 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि अभी के लिए ये फंक्शन कैसे प्रूव किया होता है। बट हाँ, मैथमेटिक्स में इसका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, तो या ये इंट टाइप कास्टिंग का फंक्शन होता है, जिसमें टाइप कास्टिंग के अंदर सिंपल लॉजिक होता है। लाइक अगर हमें फ्लोट से इंट में टाइप चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, 3 का इंट पार्ट 1 को देना चाहेंगे, बस सेम चीज करेगा। अगर फ्लोट से इंट में टाइप कास्ट हो रहा है तो सिंपल लॉजिक वही है कि लाइक जो भी इंटीजर पार्ट होगा वो दे देगा, और जो फ्लोट पार्ट होगा उसे इग्नोर कर देगा कंप्लीटली। तो यहाँ पे पहली चीज, अगर पावर 1 है तो क्या आंसर आएगा, अगर 2 raised to 1 निकालना है मुझे तो वो 2 ही बनेगा, तो अपने को जो पहला नंबर है वही रिटर्न कर देना है। अगर पावर 0 है तो चाहे पहला नंबर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा। लाइक 2 पावर 0 क्या होता है, 1। 1 पावर 0 क्या होता है, वो भी 1 ही होता है, तो आंसर आएगा 1। फिर एलसिफ, अगर पावर ऑड है तो अपने को क्या करना है, तो अपने को आधे पावर में डिवाइड करना है 2 बार, और A1 फिर मल्टीप्लाई करना है। तो हाँ, यहाँ पे एक कॉमन इश्यू होता है सी का, इसके लिए हमें ये करना पड़ता है। अगर हम दो इंटीजर नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो पावर भी लाइक जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही बनेगा, तो ये एक लोचा हो जाएगा आपका। इसलिए लाइक हम अगर कहते हैं यहाँ सी में 7/2 करना है तो 7 इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो इसका आंसर 3 आएगा। और अगर हम 6/2 करते हैं तो उसका आंसर भी 3 ही आएगा। तो हाँ, 6/2 इक्वल टू 7/2 इन सी। ये कंफ्यूज मत होना अगर कोई ऐसा कुछ पूछे तो, क्योंकि इंटीजर का लोचा हो जाता है, इसलिए हमें A1 ज़्यादा ऐड करना होगा यहाँ पे। अगर इवन पावर है तो डेफिनेटली कोई ज़रूरत ही नहीं बनती। फिर यहाँ पे हम मैथ लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं सी की, तो सी में जो मैथ लाइब्रेरी है वो कई सारे ऐसे लाइक फंक्शंस देती है जिसके यूज से हम लाइक काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो वो स्क्वायर रूट का फंक्शन देती है, उससे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट का नाम होता है SQRT, तो वो याद रख लेना। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है, जो कॉस्मेटिक चेंज की बात कर रहे थे वो यहाँ पे हमने मेंशन करा है सिस्टम CLS, और सिस्टम कहाँ होता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइन होता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कॉल नहीं करी, गलत बात है भाई। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ले लो, ओके। और हाँ, यहाँ पे एक नोट रख लेना, क्योंकि सिस्टम की कमांड चल रही है तो ये चीज़ OS डिपेंडेंट हो जाती है। OS के हिसाब से काम आउटपुट चेंज हो सकता है, क्योंकि विंडोज़ में क्लियर का आंसर CLS होता है। अगर हम CLS रन करेंगे तो क्लियर आउटपुट देगा। अगर मैक और लिनक्स की बात करें तो यहाँ पे क्लियर होता है ये कमांड। तो मैक और लिनक्स में इस पार्ट में एरर आ सकता है कि CLS नॉट डिफाइंड, तो उसमें कुछ डरने की बात नहीं है। यहाँ पे बस क्लियर क्लियर से इसे रिप्लेस कर देना। तो सबसे पहले तो हम लाइक यहाँ पे रख देते हैं, अगर C और Q होता है तो अपने को कोई इनपुट चाहिए ही नहीं, लाइक कोई ऑपरेंड नहीं चाहिए अपने को। अगर स्क्वायर रूट होता है तो अपने को एक ऑपरेंड चाहिए, और अगर बाकी कुछ होता है तो दो दो चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक, अगर इफ C नहीं है और Q नहीं है तो अपन दोनों स्कैन कर सकते हैं, और अगर S नहीं है तो लाइक यहाँ पे दोनों स्कैन कर सकते हैं, वरना अगर S है तो सिर्फ एक ही स्कैन कर सकते हैं। तो अगर हम बात में यहाँ पे समझने की ट्राई करें, अगर C और Q नहीं है तो ऑपरेंड चाहिए, इसलिए ऑपरेंड चाहिए वाले पार्ट में आएंगे अपन स्कैन करने के।
और अगर एस है तो एक चाहिए, अगर एस नहीं है तो दो चाहिए। सिंपल ऑपरेशन है यहाँ पे हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। यहाँ पे उसका स्विच ब्लॉक हमने वापस कॉपी पेस्ट कर दिया, और फिर आगे बढ़ने के लिए क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स प्लॉट के लिए हम इफ यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अब इफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लाइक यूजर पे बटन डाल दो कि हाँ छोटा ए डालना है, छोटा पी डालना है, तो यहाँ पे स्विच ब्लॉक में कैरी ऑन कर सकते हो। बट अगर आप ये वाला चॉइस दे रहे हो यूजर को, लाइक छोटा ए भी डाल सकता है और बड़ा ए भी डाल सकता है, तो इफ ब्लॉक चाहिए रहेगा। तो ए के अंदर हम एब्सोल्यूट डिफरेंस डाल रहे हैं, पी के अंदर हम ए पावर भी डाल रहे हैं, एस के अंदर स्क्वायर रूट और सी के अंदर क्लियर स्क्रीन। और हाँ, यहाँ पे एक बुल वैल्यू वाला आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बुल वैल्यू क्या है। तो बुल वैल्यू इंडिकेट करता है कि एक वैलिड ऑपरेशन हो गया। हमारे कैलकुलेटर का बग है हमने, और वो सब हम जानते हैं क्या, तो कि अगर हम कुछ इनवैलिड ऑपरेशन डालते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, से बी डाल दिया, बी कुछ काम नहीं करता, तो वो कुछ ऑपरेंड मांगेगा, दो दो चीजें मांगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इनवैलिड का चेक ही नहीं करता, वैलिड इनपुट्स का, इसलिए दो ऑपरेटर मांगेगा ही, दो इनपुट चाहिए इसको अगर कुछ भी इनवैलिड डालते हो तो। अगर देखो कोई भी वैलिड ऑपरेशन होता है तो उसका आंसर हम 1 दे देंगे। यहाँ पे सपोज कीजिए बुल वैल्यू होता है, मतलब एस होता है, तो यहाँ पे बुल वैल्यू को 1 दे देंगे, अगर पी होता है तो भी दे देंगे, अगर प्लस होता है तो वो भी वैलिड ऑपरेशन है, हम सपोर्ट करते हैं, हमारा कैलकुलेटर कर सकता है उससे, तो हाँ 1 दे दो। और अगर बुल वैल्यू 0 है फिर भी, मतलब अब तक कोई वैलिड ऑपरेशन नहीं हुआ, तो क्या आंसर है, ऑपरेशन नॉट परफॉर्म, खत्म कहानी। और हाँ, यहाँ पे एक और बग है, अगर हम बात करें तो अगर क्यू आया तो ऑपरेशन नॉट परफॉर्म करके क्विट कर देगा। अगर हम वो चीज़ नहीं चाहते तो यहाँ पे हमें एक एलसीफ एक और ऐड करना होगा। ओपी इक्वल टू क्यू और ओपी इक्वल टू क्यू। तो अब ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी जब क्यू एंटर करेंगे तो, और डायरेक्ट क्विट कर देगा। तो दैट्स इट। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऐड करने के बारे में। तो ये कैलकुलेटर में पता नहीं है कि पिछले क्या क्या, एक ऑपरेशन हमने कर दिया तो वो फिर खत्म, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो अगर हिस्ट्री चाहिए तो अपने को अरेस की जरूरत पड़ती है। तो अरेस एक्जैक्टली होता क्या है, तो अरेस समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मेमोरी कैसे स्टोर होती है रैम में। तो रैम एक कंटिन्यूस ब्लॉक होता है मेमोरी का। पेन उठा लेते हैं। तो कोई भी अपन रैम बात करें 8 GB की, तो यहाँ पे कंटिन्यूस बाइट्स का एक फॉर्म बनता है, यहाँ पे 0th बाइट, फर्स्ट बाइट, ऐसा करके लाइक पूरा 8 GB तक जाएगा। 8 GB तक कितने बाइट होंगे, 2⁻33 -1। क्यों? क्योंकि के बी कितना होता है, 2⁻10, MB 2⁻20 और GB 2⁻30 होता है। एंड इंटू 8 यानी 2 का क्यूब, तो 2⁻3, तो ये बन जाएगा 2⁻33। और इसके जो इंडेक्स होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, हमेशा याद रखना। हमारे अंदर लाइक जो ओएस होता है वो 0 से n-1 तक जाता है, n नंबर्स के लिए, वो 1 to n नहीं जाता। यहाँ पे कोई भी लाइक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जैसे कि C++, पाइथन, जावा, उन सब में 0 से n-1 तक n वैल्यूज होगी। हम बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्सिंग फॉलो करते हैं। कुछ लैंग्वेजेस होती है जो लाइक दूसरों के लिए बनाई जाती है, मेनली प्रोग्रामर्स के लिए नहीं होती, जैसे कि मैटलैब, वो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों के लिए बनाई जाती है, तो उसमें 1 से n तक रखते हैं ताकि आसान रहे काम। बट बाय डिफॉल्ट जो लोअर लैंग्वेजेस होती है, बाकी की जो लाइक प्रोग्रामर्स के लिए बनाई जाती है, उसके लिए 0 से n-1 तक रखा जाता है।
क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है और प्रोग्रामर्स को उसका कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, तो हाँ थोड़े टाइम में आपको भी बैठ जाएगा। तो सेम लॉजिक अरेज भी एक कंटिन्यूस ब्लॉक होता है जीरो इंडेक्सिंग वाला, एक एड्रेस होता है और एक कुछ साइज होती है उसके पास, और मल्टीपल एंट्रीज होती है ऑफ सेम टाइप। ये याद रख लेना, सेम टाइप बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। अगर हमें एक अरे की बात करनी है तो अरे किसका होगा, इंटीजर का अरे होगा। सपोज यहाँ पे हम 5 एंट्रीज मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या ओएस रिटर्न करेगा, 5 इंट रिटर्न करेगा, एक ब्लॉक रिटर्न करेगा 5 इंट के बराबर, जिसमें हम 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और इनके क्या होगा, इंडेक्स। अगर ये हमें ब्लॉक की वैल्यू चाहिए तो इसके इंडेक्सेस हमें चाहिए। तो इंडेक्सेस हो गए 0 से n-1 तक, यानी 0 से 4 तक 5 के लिए। अगर हमें कोई भी अरे बनानी होती है तो सबसे पहले हम ओएस को रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ भाई मुझे एक 5 साइज का अरे चाहिए या तो कुछ भी n साइज का अरे चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट आता है ओएस के पास, और ओएस एक रैम को मैनेज करता है। ओएस के पास जो रैम होती है वहाँ पे वो पाँच ब्लॉक्स का एक साइज दे देगा, और यहाँ पे जो बेस एड्रेस होता है फर्स्ट बाइट का, जो 0th बाइट होता है उसका बेस एड्रेस आपको रिटर्न कर देगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले साइज होती है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट ही करी थी साइज, और एड्रेस होता है यहाँ पे ओएस उसको एड्रेस दे देता है रैम में से कि हाँ भाई ये जो हमारे पास 5 की साइज हो गई और ये बेस एड्रेस है, यहाँ से लेके तुम 5 एंट्रीज यूज कर सकते हो। क्योंकि ओएस के पास लाइक मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, तो प्रोग्राम्स एडहॉक तरीके से रैम को यूज नहीं कर सकते, ओएस को एंट्रीज मेंटेन करनी पड़ती है। तो मॉडर्न ओएस ऐसे लाइक मेंटेन करके चलता है, हाँ भाई ये एक्स प्रोसेस है, उसने ये वाली मेमोरी रखी है और इतनी साइज तक रखी है। तो ऐसे ओएस लाइक मेंटेन करता है चीज़ों को। अगर हम बात करें मैनेजिंग डेटा इन अरे, तो कुछ बेस एड्रेस हुआ एक्स, फिर हमें ith एलिमेंट चाहिए, ith इंडेक्स। सपोज करते हैं हमें थर्ड इंडेक्स चाहिए और साइज रखते हैं 7 रखते हैं, इस बार कुछ नया करते हैं, और टाइप हमारा इंट है, तो उसका साइज क्या हुआ, हम 4 मान लेते हैं। और हाँ यहाँ पे 32 और 64 बिट के हिसाब से चेंज हो सकता है चीज़ें। 32 बिट में एड्रेस ब्लॉक चार बाइट का होता है, यानी 32 बिट्स का। तो उसमें आप देख सकते हैं कि लाइक 4 GB से ज़्यादा मेमोरी चलती नहीं है उसमें, या तो एक प्रोग्राम 4 GB से ज़्यादा मेमोरी यूज़ नहीं कर सकता मॉडर्न ओएस में। और 64 बिट में काफ़ी सारी मेमोरी लाइक अनलिमिटेड ही होती है एक तरह से, क्योंकि हम प्रैक्टिकली उतनी मेमोरी ला नहीं सकते। इसकी लिमिट कुछ होगी लाइक काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है ये, इसलिए प्रैक्टिकली ये अनलिमिटेड है मेमोरी 64 बिट अगर देखें तो हमने जैसा कि देखा जीरो इंडेक्सिंग। तो अगर हमारे पास 7 की साइज है, यहाँ पे 5 में ही अटका पड़ा हूँ मैं अभी भी, और 3 है। अगर 3 7 से बड़ा या तो 7 जितना होगा तो ये ऑपरेशन परमिटेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास उस मेमोरी को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होगी। तो जो ओल्ड ओएस होते हैं वो कुछ गार्बेज वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, ओल्ड जो भी कंपाइलर वगैरह होंगे वो एरर नहीं देंगे, कुछ रैंडम सी चीज़ दे देंगे जो हमारे यूज केस में नहीं होगी। और जो मॉडर्न ओएस होते हैं वो यहाँ पे एरर थ्रो करता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट जैसा अगर आपको लिनक्स यूज कर रहे हो तो मिलेगा। अगर ये नहीं होता तो हमें मेमोरी एड्रेस मिल जाता है उस ब्लॉक का। अगर सपोज करें हमारे पास 7 की अरे है और हमें एट इंडेक्स चाहिए, तो 8 इंडेक्स n से बड़ी होगी और लॉजिकली नहीं मिलेगी। हमारे पास जो लॉजिकल इंडेक्स होती है 0 से 6 तक होती है, इसलिए अगर हम 7 भी मांगते हैं तो 7 भी नहीं मिलेगा अपने को। 3 मांग रहे तो 3 वैलिड इंडेक्स है तो 3 मिल जाएगा। बेस एड्रेस प्लस साइज प्लस ये आई, इसका एक्चुअली में एक सिंपल लॉजिक है, अगर हम ड्रॉ करूँ तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ओके। तो 7 का ब्लॉक बन गया। यहाँ पे हमारे पास हो गया बेस एड्रेस अरे का।
तो जो फर्स्ट एड्रेस होता है उसे बेस एड्रेस कहते हैं, वही हम स्टोर करते हैं हर एक के लिए। और हमें चाहिए थर्ड इंडेक्स, तो 0 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो अगर हम ये थर्ड थर्ड चाहिए तो हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए अपना। ये जो एड्रेस है हमारे पास थर्ड इंडेक्स का एड्रेस है। और यहाँ पे इन टाइप की अरे है हमारे पास, तो 4 बाइट, 4 और 4। तो हम यहाँ पे कॉमनली देख सकते हैं कि अगर हमें थर्ड इंडेक्स तक जाना है तो 3 बार हमें 4 बाइट का जंप करना होगा। और कहाँ पे, और उसे x के साथ ऐड कर देना होगा। तो x प्लस 3x4 इक्वल टू अवर आंसर, या तो हम कहें ये साइज है तो ए और ए आई बार होगा, a इंटू आई इज अवर आंसर। डेफिनेटली x को ऐड करना ही है। ओके, तो अरेज को फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट एडिटर का फॉर्म देख सकते हैं। ये एक्चुअली लिनक्स के नोटपैड पे बनाया हुआ है कोड अभी, तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये कोड ब्लॉक्स में बनाने का टाइम नहीं मिला था ये पीपीटी बनाते वक्त। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे studio.h इंपोर्ट कर दिया। फिर अरे और n है हमारे पास फंक्शन में, तो अरे अगर फंक्शन में यूज करना हो तो यहाँ पे सिंपली इंट a और अरे डिफाइन कर दो, तो यहाँ पे ये बन सकता है आराम से। यहाँ पे जो फंक्शन है ये एवरेज निकाल रहा है। एवरेज का तो आप सबको मतलब पता ही होगा, लाइक सम निकालना और फिर जो टोटल नंबर्स है उसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने 5 साइज का अरे बना दिया और इसे डिफाइन कर दिया यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अरे को भी कर्ली ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं कैसे, कॉमा के साथ। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू देना चाहते हैं तो, वरना आप लूप लगा के ऐसे लाइक ए आई से वैल्यू दे सकते हो, या तो डायरेक्टली A0 वगैरह से भी असाइन कर सकते हो। ओके, सो इरेजर उठाते हैं और इसे हटा देते हैं। वापस पेन उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई एक चीज चाहिए। अगर हम बात करें तो अभी यहाँ पे मैंने दोनों चीज लिखी है, बट दोनों चीज की जरूरत पड़ती नहीं है इन ऑल। अगर यहाँ पे आप 5 हटा देते हो तो भी चीज बन ही जाएगी। अगर यहाँ पे आप ये हटा देते हो तो 5 जीरो का आ रहा होगा, फिर आपको अरे की वैल्यू देनी होगी। यहाँ पे अगर आप 5 हटा दोगे तो ये सिंपल लॉजिक है, पूरा 1 2 3 4 5 रख देगा और 5 की साइज दे देगा अरे को। अगर यहाँ पे आप 5 रख रहे हो और ये अरे नहीं रख रहे तो अरे की डेफिनेशन देनी होगी, क्योंकि डेफिनेटली प्रोग्राम को पता नहीं चलेगा कि आप क्या वैल्यू देना चाहते हो। वो बस 5 की अरे बना देगा और जो मॉडर्न ओएस होंगे वो सब जगह डिफॉल्ट वैल्यू 0 रख देंगे। और अगर ओएस थोड़ा पुराना होगा, ओएस या कंपाइलर, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू रख देंगे, कुछ रैंडम सा, जो भी पहले उस वैल्यू में था एक्चुअल मेमोरी ब्लॉक में जो पहले था वही स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम मीन रख रहे हैं, मीन ए ऑफ 5, थोड़ा गलत हो गया। हाँ, यहाँ पे हमने ए पास कर दिया और साइज पास कर दिया। सी के अंदर हमें साइज चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही फंक्शन के अंदर पास नहीं कर सकते साइज के बिना। जब भी हम अरे पास करते हैं किसी फंक्शन में तो वो एक एड्रेस में डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब फंक्शन के पास जाता है तो वो सिर्फ एक ही एड्रेस आता है, तो उसे पता नहीं होता साइज क्या है। फंक्शन को साइज पता करना है तो वो अलग से देना ही होगा। फंक्शन के अंदर हम साइज डिटरमाइन नहीं कर सकते अरे की, इसके कारण ना साइज डिटरमाइन करने वाले फंक्शन आते हैं जैसे कि साइज ऑफ वगैरह होता है, जिसके बारे में आगे देखेंगे, तो वो भी फेल हो जाता है। यहाँ पे साइज यहाँ से बाहर से देना होता है। और फिर जब आर्ग्यूमेंट होता है तो वो आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो है 0 इंडेक्सेस, अगर 0 to 5 है हमारे पास तो 0 से 4 तक ये चीज होगी और लेस देन साइन होगी। इक्वल टू आएगा तो लूप की कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। ओके, तो हमने सारे एलिमेंट्स
आंसर में ऐड कर दिया, तो आंसर में सब अब तक सबका सम बन गया इस लूप के बाद, और इसे n से डिवाइड कर देंगे तो मीन बन गया। ये जो पीपीटी है एक्चुअली मैंने नोटपैड से मैं एडिट करता हूँ कई बार, और लिनक्स में काम करता हूँ, तो लिनक्स के नोटपैड से मैंने बनाया था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो स्ट्रिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रिंग्स एक्चुअली 4 के अरे होते हैं, और 4 अरे और स्ट्रिंग्स में एक बेसिक डिफरेंस होता है। सब स्ट्रिंग, जो सारी के सारी स्ट्रिंग्स होती है वो एक तरह की 4 अरे होती है, बट जो सारी 4 अरे होती है वो स्ट्रिंग्स हो ऐसा जरूरी नहीं होता, ये याद रख लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग्स में एक डेफिनेट रूल होता है। स्ट्रिंग कैसे एंड होता है? एक कैरेक्टर से, और ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, नल कैरेक्टर। ये जो हम बैकवर्ड स्लैश और जीरो देखते हैं, ये जीरो है, वो नहीं है, और इसकी आज की वैल्यू भी जीरो ही होती है। जो हमने आज की वैल्यू में अब तक सीखा कि कैरेक्टर का कैसे पता चलता है कंप्यूटर को, तो उसके पास एक सेट है जहाँ पे कैरेक्टर्स और नंबर्स का टेबल होता है, तो वो नंबर ले लेता है कैरेक्टर का और उसके ट्रांसलेट करता है, उसको बाइनरी में ट्रांसलेट करता है फिर नंबर को, और ऐसे वो कैरेक्टर स्टोर करता है। यहाँ पे कैरेक्टर का अरे होगा और लास्ट में वो जीरो दे देगा। तो जब भी आप 4 अरे का साइज देखो, यहाँ पे मैंने हेलो स्ट्रिंग दे दी, तो स्ट्रिंग जो होती है डबल कोट्स में चलती है, जो हम प्रिंट एफ में देखते हैं स्ट्रिंग पास करते हैं यहाँ पे, तो हम आपको डबल कोट्स यूज करते हुए दिखे होंगे। यहाँ पे हम कुछ भी डाल रहे हैं और उसका एंड जो होता है हेलो ओ से होता है यहाँ पे। तो जब हम ये बना रहे हैं हम 4 अरे, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा एरर है स्लाइड में भी, अरे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आता। ऐसा कई बार एरर्स छोटे मोटे हो जाते हैं। यहाँ पे जो हम हेलो का स्ट्रिंग दिख रहा है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है? 5 है। क्यों? क्योंकि 5 कैरेक्टर है। बट जब उसकी साइज होगी तो क्यों? साइज के अंदर हमें ओ डाल नल कैरेक्टर डालना होगा। यहाँ पे ओ के बाद एक नल कैरेक्टर चाहिए, तो उसकी एक्चुअल साइज जो कि 6 हो जाएगी। उससे हम अगर हम स्ट्रिंग में हेलो स्टोर करना है तो उसकी एटलीस्ट साइज 6 होगी, एटलीस्ट। उससे ज़्यादा हम देखेंगे तो हो सकता है, बट हाँ कम से कम 6 की साइज की अरे चाहिए अपने को। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर बनाते हैं, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर के अंदर हिस्ट्री डालनी है, तो सबसे पहले तो अपने को अरेज डिफाइन करनी होगी। क्यों? क्योंकि उसे स्टोरेज चाहिए। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें डिफाइन करके रखी है। फर्स्ट एम्प्टी पॉइंट, फिर हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस और हिस्ट्री ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास जो ऑपरेशन है उसके पास एड मैक्स 2 वैल्यूज हो सकती है, लाइक 2 वैल्यूज चाहिए रहती है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे पावर निकाल रहे हैं या ये सिंपल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सेट मैक्स 2 चाहिए रहेंगे। और यहाँ पे हम ओल्ड वाला ही फंक्शन यूज कर रहे हैं, फंक्शन में कुछ चेंज नहीं कर रहे अपने ऊपर से, तो कैलकुलेटर 3 का ही हेल्पर यूज कर रहे हैं यहाँ पे लाइब्रेरी। ये एक्चुअली जो फर्स्ट एम्प्टी पॉइंट है वो हमें अरे की एक्चुअल साइज, लाइक जो हम कहते हैं लेंथ, लेंथ तक पता चलेगा रन टाइम पे, क्योंकि यूजर जो है कभी भी हिस्ट्री मांग सकता है, तो हमें कहाँ तक जाना है वो पता चलना चाहिए। हम हर बार 100 चीज़ें प्रिंट नहीं करेंगे। अगर यूजर ने 5 ऑपरेशन करे तो 5 की हिस्ट्री होगी उसके पास, 100 की नहीं चाहिए उसे। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अभी हमने यहाँ पे एक अरे रख दी और यहाँ पे एक ऑपरेशन कर दिया, और ये फ्लोट का अरे हो गया, तो यहाँ पे उसके ऑपरेशन स्टोर हो गए। तो ये जो होगा उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे स्टोर होगा। ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट एम्प्टी पॉइंट। जब खाली होगा तो उसके पास एक्स तो होगा नहीं, यहाँ पे जो हम कह रहे हैं, तो जब खाली होगा तब सबसे पहले कहाँ पे है होगा इसका पॉइंटर। ये जो फर्स्ट एम्प्टी पॉइंट है उसके पास 0 वैल्यू होगी, तो ये ऐसे जब हम एक्स स्टोर होगा यहाँ पे 0 से 1 में शिफ्ट हो जाएगा, एक्स वाला ऑपरेशन करते हैं। तो फिर अपने को कुछ वाई वाला ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पे वाई का ऑपरेटर स्टोर हो जाएगा
और y की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और जब y हो जाएगा तो ये फर्स्ट वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये जो फर्स्ट एम्प्टी ब्लॉक होता है वहां पे टिक करेगा, उसकी वैल्यू स्टोर करेगा ये बेसिकली। तो अभी काफी इंक हो गई, स्लाइड पे हटा देते हैं। और मुझे लास्ट टाइम थोड़ा कंप्लेन आया था किसी से कमेंट सेक्शन के अंदर कि हाँ भाई साइज थोड़ी कम रखते हैं, तो इस बार मैंने इसलिए साइज थोड़ी बढ़ा के रखी है आईडी और पीपीटी दोनों में। अगर कंफर्टेबल नहीं होता तो आप बोल सकते हो कि चेंज कर दो, कमेंट डाउन बिलो। तो हाँ, यही सिंपल यूज होता है फर्स्ट एम्प्टी पॉइंट का। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, दो चीजें देख रहे हैं यहाँ पे, 100 है या 2 है साइज, क्लियर करो। तो ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल अरे होता है, अरे ऑफ अरेज कह सकते हो आप इसे। किसका अरे? ये अरे का, एक फिक्स साइज के अरे का अरे बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो है, यहाँ लाइक सपोज करते हैं 0 और 2, तो ऐसे ऐसे लाइक 100 बार जाएगा, 100 बार ये दो दो वैल्यू का ब्लॉक कैरी करेगा। तो इसे हम 2D अरे कह सकते हैं, एक टेबल जैसा, टेबल जैसा। यहाँ पे ये लाइक 100 रो होगी और 2 कॉलम होगी, और ऐसे कॉलम रो वाइज स्टोर करता जाएगा वैल्यू को। और यहाँ पे अपना बुल वाइल जो कि वैलिड ऑपरेशन को सिग्निफाई करता है, लास्ट कोड से ही हम उठा के वहाँ पे एडिट कर रहे हैं। तो सेम लॉजिक, अगर यहाँ पे हम हिस्ट्री रीड करना चाहते हैं तो कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं मांग रहे, अगर स्क्रीन क्लियर करना चाहते हैं तो भी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं मांग रहे। यहाँ पे हिस्ट्री, क्लियर स्क्रीन और क्यू के लिए कोई आर्ग्यूमेंट्स होगी नहीं, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, कोई स्कैनिंग नहीं चाहिए अपने को। और इससे भी लाइक एक्चुअली अंदर ही रख देना चाहिए। ओके, तो अंदर रख देते हैं, वरना ये एंटर द नंबर्स बोलेगा और नंबर्स मांगेगा ही नहीं, यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना अपने को। अगर एस होगा तो इसे एक ही वैल्यू चाहिए, और अगर बाकी कुछ होगा तो 2 वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमने स्विच ब्लॉक रख दिया, और अगर कोई वैलिड ऑपरेशन होता है तो बुल 1 एक वैलिड ऑपरेशन हो गया, ऐसा ट्रू दे देंगे। और फिर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस और बुल 1 जो भी हमने अब तक रखा है, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कह रहे हैं, बट इसका जो अगर कोई 11-12 से हो यहाँ पे तो एक बात समझ लेना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। यहाँ पे हम जब भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव एज्यूम करके चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आ रहे। आप इसे लाइक अगर कुछ और नाम रखना हो तो अदर फंक्शंस कह सकते हो, या तो अदर ऑपरेशन दैट रिक्वायर फंक्शंस। अगर एक वैलिड ऑपरेशन हुआ है तो अपने को हिस्ट्री स्टोर करती है। अगर कोई वैलिड ऑपरेशन हो नहीं रहा, लाइक अगर हमने कोई बी दिया तो बी हमें स्टोर नहीं करना है अभी हिस्ट्री के अंदर, वो याद रख लेना। तो अभी हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके अंदर हम बी जैसी कुछ चीज स्टोर नहीं करेंगे। अगर हम बी डाल रहे हैं जो वैलिड ऑपरेशन नहीं है इस केस में, तो वो बस यूजर से वैल्यू मांगेगा और नेक्स्ट पे चला जाएगा प्रॉम्प्ट देके कि ऑपरेशन वैलिड नहीं किया, वापस करो। और हम हिस्ट्री के अंदर छोटा एलिमेंट स्टोर करेंगे क्योंकि आगे थोड़ी सिंप्लिसिटी हो। यहाँ पे हमने उसका ब्लॉक दे दिया, तो हमें लोअर केस में स्टोर करना है, लाइक ए बड़ा है, बड़ा है डाला है यूजर ने तो छोटा है डाल दो, अगर बड़ा पी डाला है तो छोटा पी डाल दो। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे रिपीट कर रहा है। क्यों यहाँ पे स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो क्यों का कुछ प्रोसेस करना नहीं अपने को। क्यों? क्योंकि उसका लाइक आंसर सिंपल ही है। अगर क्यों होगा तो इसे सिर्फ बाहर निकलना है, और अगर बाहर निकल जाएगा तो मेमोरी सारी फ्री हो जाएगी,
और उसके बाद कुछ कर नहीं सकता अपन, खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। बाकी अगर आपको क्यू लिखना है तो लिख सकते हो, बट कभी आएगा नहीं, क्यू स्टोर करने का मौका ही नहीं आएगा। अगर क्यू स्टोर करते हो तो डेफिनेटली उसे फिर कुछ करने का मीनिंग ही नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद इरेज ही होना है। तो अगर वैलिड ऑपरेशन हुआ है तो अपन हिस्ट्री स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर क्यू क्यू बड़ा या छोटा है उसे फर्क नहीं पड़ता, खत्म ही होना है प्रोग्राम को। तो सबसे पहले ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर तो चाहिए ही अपने को, उसके बिना ऑपरेशन हो नहीं सकता। फिर अगर ऑपरेटर कुछ ऐसा हो जहाँ पे लाइक कोई ऑपरेशन चाहिए नहीं अपने को, यहाँ पे भी सी एंटर कर देते। हिस्ट्री प्रिंट करवानी है अपने को, इतिहास जानना है या तो स्क्रीन क्लियर करनी है, तो उसमें कुछ नंबर देंगे नहीं यूजर, तो कोई नंबर स्टोर करने का मीनिंग नहीं होगा हिस्ट्री की वैल्यू में। तो अगर ये दोनों केस नहीं है तो अपन पहला नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि पहला नंबर बाकी सारे केस में वैलिड होगा। अगर सपोज करो एस पी नहीं है तो दूसरा नंबर डालना वैलिड होगा, क्योंकि वो भी वैलिड बन जाएगा, लाइक ए टू स्टोर कर सकते हैं अपन। यहाँ पे क्यू भी डाल सकते हो, बट हाँ फर्क नहीं पड़ता क्यू से। और अगर वैलिड ऑपरेशन हुआ है तो स्टोर हुआ अरे में, और जब एम्प्टी ब्लॉक अगर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट एम्प्टी, अब वो जो ब्लॉक है करंट ब्लॉक वो भर गया है, और फर्स्ट एम्प्टी ब्लॉक उसका नेक्स्ट वाला ब्लॉक है, तो इसे इंक्रीमेंट करो। अगर वैलिड ऑपरेशन नहीं हुआ तो हाँ भाई, ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड, कंटिन्यू, आपने प्रॉपर ऑपरेशन नहीं करा, और यहाँ पे क्यू को डाल दो। और डेफिनेटली यहाँ पे एक और गलती है, ये क्यू को वैलिड ऑपरेशन अब तक हमने माना नहीं है, क्योंकि अगर क्यू हुआ तो ये कुछ एक्शन लेगा नहीं, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। ओ पी बराबर क्यू, ओ पी बराबर बड़ा क्यू। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना, एक वैलिड ऑपरेशन इसे बना देना है, और वैलिड ऑपरेशन के लिए फुल वैल 1 चाहिए अपने को, तो वो ये चीज प्रिंट नहीं करेगा। और यहाँ पे हमने कंटिन्यू लिख दिया है, तो कंटिन्यू का मतलब क्या है कि वो जो ये वाला इटरेशन है वो यहाँ पे स्क्रैप हो जाएगा और नया वाला इटरेशन आएगा। तो ये फंक्शन एक्चुअली कभी भी क्विट करता नहीं, अगर हम ये वाली बग, ये वाले जो चीज़ है उसे क्लियर नहीं करते तो। ऐसे प्रॉब्लम्स को एक्चुअली बग कहा जाता है, या तो लॉजिकल एरर कह सकते हैं। बग का मतलब क्या है, कोई भी प्रकार का एरर आता है, या तो कोई भी प्रोग्राम ऐसे रन करता है जो हमें एक्सपेक्ट ना किया हो। जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर क्यू डालेंगे तो प्रोग्राम क्विट कर देगा, खत्म हो जाएगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, तो एक्सपेक्टेशन से गलत रन कर रहा है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो रन हो नहीं रहा। अगर कोई सिंटेक्स एरर होता है तो उससे भी बग ही कहते हैं, बट हाँ इन जनरल उसे लाइक अगर स्पेसिफिक जाना है तो सिंटेक्स एरर कहेंगे। अगर ऐसे चीज़ों को कहेंगे तो इसे लॉजिकल एरर कहेंगे, अगर स्पेसिफिक जाना है तो। बाकी इन जनरल बोलना हो तो बग ही है, बग कह सकते हो आप। तो हाँ यही था प्रोग्राम पूरा, अगर हम इसे रन कर देते हैं अभी। चलो भाई बिल्ड एंड रन करो। क्या लोचा हुआ, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। भाई तो इसका नाम गलत डाल दिया होगा मैंने। कैल्क फॉर प्रिंट फंक्शंस, कहाँ पे से हुआ है भाई ये? ओके, सेव फाइल एज, ओके। एक्चुअली मैंने सी में ये चीज सेव कर दिया था,
इसकी गलती हुई। तो डॉट एच डॉट सी फाइल इसे मिलेगी ही नहीं, यहाँ पे हम डॉट एच फाइल मांग रहे हैं। तो चलिए वापस कर देते हैं बिल्ट और रन। तो हाँ भाई अब क्या एरर आया? ओके, तो यहाँ पे 2 ऐड करना होगा। तो जब भी हम फंक्शंस में मल्टी डायमेंशनल अरे पास करते हैं तो हमें फर्स्ट को छोड़ के बाकी सारे डायमेंशन कहने पड़ते हैं उसे, क्योंकि फंक्शन के अंदर उसे एक स्पेसिफिक ब्लॉक को एड्रेस करना होता है। वो एक बहुत इशू रहता है। हम आगे सीखेंगे कि कैसे मल्टी डायमेंशनल अरे को कैसे हैंडल करते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग द प्रॉपर लाइक ब्लॉक साइज। यस, यस बिल्ड कर दो। क्या लोचा है तेरे को? बिल्ड और रन। हाँ भाई बिल्ड कर तू पहले। बिल्ड हो गया। ओके, ये एक्चुअली व्यू कैसे चेंज हुआ समझ में नहीं आ रहा मुझे। हटाओ इसे, हम ऐसे ही कर लेंगे। हम्म, तो चलिए डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। ठीक है, गेट बैश खोलो। यहाँ पे आप नॉर्मल टर्मिनल भी खोल सकते हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए अपन नॉर्मल टर्मिनल ही खोलते हैं। तो शिफ्ट करके राइट क्लिक करने से ये होता है विंडोज़ 10 में, और विंडोज़ 11 अगर किसी के पास है तो सही है। उनका लाइक यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने ऑप्शन दे दिया है। तो एक पावर शेल रख देते हैं यहाँ पे। पावर शेल और टर्मिनल दोनों एक ही चीज़ होगी। पावर शेल में भी क्लियर चलता है और CLS नहीं चलता। तो छोड़ो यार, अभी ऐसे ही CMD कर लेते हैं, अपना प्यारा CMD। तो डॉक्यूमेंट्स में अपने सारे कोड। तो चलो डॉक्यूमेंट्स में, और GCC calc4.c। क्या हुआ भाई? ये कहाँ पे से हुआ? अच्छा अच्छा, 1 के अंदर से हुआ है पूरा। तो लोचा होता ही। हाँ, CD1। calc4.c। हाँ, यहाँ पे अभी भी एरर्स है थोड़े। इंस्टेंट अनडिक्लेयर्ड कहाँ पे है? तो ये फंक्शन के अंदर हमने अभी जीसो को प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं करा। हमारे पास हिस्ट्री वेल है पर यहाँ पे हिस्ट्री इंट है, तो एरर तो आएगा ही। वेल चाहिए इसे। फिर दूसरा एरर कहाँ है? लाइन नंबर 35 कैल्क 4 के। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे हम और देना भूल गए। तो यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ देख सकते हैं। ये और लॉजिकल ऑपरेटर होता है, और ये जो डबल एंड वाला सिंबल होता है वो एंड होता है। तो चलिए सेव द फाइल्स और कंपाइल करते हैं। स्क्वायर रूट a। ओके,
अपने को स्क्वायर रूट ए के पास भी जाना होगा, रूट ए, इसका कॉल जहाँ पे करा है वहीं पे ही लूट जाए पूरा, चल देते हैं। ऊपर चलते हैं, हाँ यहाँ पे ये रहा स्क्वायर रूट वाला सीन। तो यहाँ पे जो नंबर्स है A1 और A2 है, और मैंने A और B में यहाँ पे एज्यूम कर लिया था पहले। ओके, तो ये एरर्स तो ठीक हो गए। गुड, इट रन्स। a.exe होगा, जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है जीसीसी का वो a.exe होता है। यहाँ पे डैश हो करके आप अलग नाम दे सकते हो, कुछ कंपाइल करना हो ना तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें डैश हो करके एप्लीकेशन का नाम calc.exe दे सकता है। यहाँ पे ऐसे कैलकुलेटर बनाता है, ऑपरेशन टू परफॉर्म, आई वांट टू मल्टीप्लाई 1 and 2, तो स्पेस पे सेपरेटेड 1 and 2 दे दिया। अब मुझे हिस्ट्री प्रिंट करवानी है भैया, हाँ तो हिस्ट्री भी मिल गई अपने को, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे दिया, और हिस्ट्री इज मल्टीप्लीकेशन ऑन 1 and 2, ग्रेट। तो कर देते हैं क्विट, और ये हो गया हमारा काम खत्म अभी। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आज की एक्सरसाइज के लिए आपको हैकर रैंक का प्रॉब्लम वापस दिया जाएगा। तो सबसे पहला 1D अरेज इन सी, हैकर रैंक सी प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम हैकर रैंक अरे रिवर्सल। तो ये दोनों कीजिएगा, मजा आएगा आपको। और यहाँ पे अगर आपको एक चीज और करनी है तो आप ये कर सकते हो कि गाइड का एक फंक्शन ऐड कर सकते हो इस कोड के अंदर। तो इस कोड की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा आपको, वहां से आप गूगल ड्राइव का लाइक जिप फाइल डाउनलोड कीजिए, अनजिप कीजिए और कोड करने की कोशिश करिए, मजा आएगा आपको भी। ये फाइल्स ही है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो पूरा प्रोजेक्ट वगैरह का कॉन्फ़िगर करने की चिंता मत करना, सिंपल फाइल ही रन करना है। और यहाँ पे एक सिंपल ऐड करना है आपको, जी फंक्शन फॉर गाइडिंग। तो ये जी फंक्शन क्या होगा, यही पूरा चीज प्रिंट कर देगा। और इस कैलकुलेटर के अंदर आप एक फंक्शन ऐड करना, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये कोड डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और ये वाला काम भी करिए, इसमें एडिशन करिए। जो प्री डिफाइंड कोड होता है उसे एडिट करना भी एक काफ़ी बढ़िया स्किल होती है, रीड वगैरह करके।